ओपरा विनफ्रे का नाम दुनिया में प्रेरणा और संघर्ष की मिसाल के रूप में लिया जाता है। वे ऐसी महिला हैं जिन्होंने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों से निकलकर न सिर्फ अपार सफलता हासिल की, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को छू लिया। आज वे अरबों की संपत्ति की मालकिन हैं और पूरी दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं। लेकिन उनका शुरुआती जीवन बेहद मुश्किल था। ओपरा का जन्म 29 जनवरी 1954 को अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में हुआ। उनका परिवार गरीब था और माता-पिता अलग हो चुके थे। बचपन में उनकी परवरिश दादी ने की। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि ओपरा को अक्सर पुराने कपड़े पहनने पड़ते और खिलौनों की जगह वे मकई के दानों से गुड़ियों बनाकर खेला करती थीं। लेकिन इसी माहौल में उनके भीतर पढ़ने और बोलने का शौक पनपा। वे चर्च में बाइबल पढ़तीं और वहां मौजूद लोग उनकी आवाज और आत्मविश्वास से प्रभावित होते। 6 साल की उम्र में वे अपनी मां के पास रहने लगीं। मां आर्थिक रूप से कमजोर थीं और घर की स्थिति कठिन थी। ओपरा का बचपन असुरक्षित था। उन्होंने कम उम्र में शोषण और दर्द का सामना किया। 14 साल की उम्र में वे गर्भवती हुईं, लेकिन उनका बच्चा जन्म के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन इस दुख ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने देंगी। वे पढ़ाई में ध्यान देने लगीं और स्कूल की डिबेट और स्पीच प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगीं। उनके आत्मविश्वास और बोलने की कला ने सबको प्रभावित किया। उन्हें स्कॉलरशिप मिली और कॉलेज में उन्होंने कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की। यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने रेडियो में काम करना शुरू किया और उनकी आवाज ने लोगों का ध्यान खींचा। धीरे धीरे वे टेलीविजन तक पहुंची। शुरुआत में उन्होंने न्यूज एंकर बनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहा गया कि वे टीवी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कई बार रिजेक्ट होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। छोटे शो होस्ट किए और लगातार मेहनत करती रहीं। 1980 के दशक में उन्हें एक टॉक शो होस्ट करने का मौका मिला। उनके अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। वे केवल सवाल नहीं पूछती थीं, बल्कि मेहमानों की भावनाओं को समझती थीं और दर्शकों से दिल से जुड़ जाती थीं। यही वजह थी कि उनका शो लोकप्रिय हो गया। 1986 में उन्होंने अपना खुद का शो शुरू किया, द ओपरा विनफ्रे शो। यह शो अमेरिकी टेलीविजन का सबसे सफल टॉक शो बना और 25 साल तक चला। इस शो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। ओपरा ने अपने मंच का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया, बल्कि समाज की समस्याओं को उजागर करने के लिए भी किया। उन्होंने गरीबी, नस्लीय भेदभाव, महिलाओं की समस्याएं, नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अपने संघर्ष भी साझा किए और यह संदेश दिया कि कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। ओपरा सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, किताबें लिखीं और मैगजीन लॉन्च की। वे अरबपति बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उन्होंने अपने जीवन का मकसद समाज की सेवा को ही माना। उन्होंने अफ्रीका में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले और हजारों बच्चों की जिंदगी बदली। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रही है। वे कहती हैं कि हर इंसान के भीतर एक ताकत छिपी होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। डर और परिस्थितियां इंसान को रोक सकती हैं, लेकिन अगर वह खुद पर विश्वास करे और मेहनत करे तो सफलता निश्चित है। आज ओपरा विनफ्रे सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की प्रेरणा है। उनका जीवन बताता है कि हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती। असली पहचान हमारी मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास से बनती है। दोस्तों, ओपरा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी हार मत मानो। हर असफलता हमें एक नया सबक देती है और सफलता के करीब ले जाती है। अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और लगातार मेहनत करें तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्राइम एलाइट्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि ओपरा विनफ्रे की जिंदगी से आपने क्या सीखा।